नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु सहस्रनाम का पहला श्लोक। भीष्म का उद्धार कर प्रभु द्वारिका आए। द्वारिका वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। हर युग के अंत में प्रभु का अवतार होता है पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। तो द्वापर युग के अंत में यदुवंश श्रोमणी नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी सारी लीला संपन्न कर चुके। अब वो यदुवंशियों का भी मेरी लीला हमेशा रहस्य बनकर रहती है, लेकिन मैं तुम हमारे परम मित्र हो, प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि आज के 7वें दिन 7 दिन पश्चात इन यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। 16,108 रानियां पटरानियां कुल मिलाकर, जिनमें 8 पटरानियां भगवान की रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, सत्या, ये 8 पटरानी अष्ट प्रकृति स्वरूपा है जिनका विनाश नहीं होता। इन्हें छोड़कर बाकी सभी समुद्र में विलीन हो जाए। उद्धव जी भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे कि प्रभु, इतना सुंदर परिवार है आपका यदुवंशी, आप इसका विनाश क्यों करेंगे? तो भगवान ने कहा कि मेरे वंशों का विनाश का 2 कारण है। एक तो मेरे वंश के ऊपर 3 शाप है। दुर्वासा जी का शाप है, गांधारी का शाप है और अष्टावक्र का शाप है। तो ऋषि मुनियों का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है और मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। तो हमें उस शाप को साकार करना है। दूसरी बात है कि यदुवंशी बड़े उदंड हैं, बड़े अहंकारी हैं और ये बड़े बलवान। तो यदि मैं इनका विनाश न करूं तो धरती पर ये लोगों का जीना हराम कर देते। उद्धव जी ने कहा तो आप कम से कम हमें साथ ले लीजिए, जब सबका विनाश ही कर देंगे। भगवान की दृष्टि में दुनिया को बनाना और दुनिया को बिगाड़ना दोनों बराबर है। उनको कहीं न मोह है, न माया है, न ममता है, न आसक्ति है। इसीलिए तो भगवान है। संसार की क्रिया के साथ जिनकी आसक्ति हो, ममता हो, जिनका संबंध हो, वो जीव आत्मा कहलाता है। और जिनका इनके साथ कोई संबंध न हो, वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वोपरि। उन्हें कहीं मोह माया, आंख खोलते हैं तो सृजन हो जाता है और आंख मूंदते हैं तो प्रलय हो जाता है। उद्धव जी ने कहा कि हमें साथ ले लो। तो भगवान ने कहा ये संसार का नियम है, न कोई किसी का साथ कोई आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। जुड़वा बच्चा भी जन्म लेता है तो आगे पीछे ही जन्म लेता है। इसीलिए तुम न मेरे साथ आए थे, न मेरे साथ जा सकते हो। तो उद्धव जी ने कहा तो मैं तो आपका प्रिय मित्र हूं और हमें जीने का कोई सहारा तो चाहिए। यहीं पर भगवान ने, मैंने कल चर्चा की थी, यहीं पर भगवान ने उद्धव जी से कहा कि भागवत मेरा स्वरूप है।
भागवत कोई ग्रंथ नहीं, भागवत शब्दमय ब्रह्म है और मैं अपना स्वरूप भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। जहाँ भी भागवत की कथा होगी, जहाँ भागवत का सम्मान होगा, जहाँ भागवत के ग्रंथ रहेंगे, उनकी पूजा होगी, लोगों को हमेशा लगेगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण हमसे अलग है। वैसे भी भगवान कभी अलग होते नहीं, वो तो व्यापक हैं, अविनाशी पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं। भगवान उद्धव जी ने उस समय उद्धव जी को भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। जहां एक दूसरे संत मैत्रेय जी महाराज भी सुन रहे थे और मैत्रेय जी को भगवान ने कहा कि तुम जो कथा हमसे सुन रहे हो, ये कथा मेरे परम भक्त विदुर जी को सुनाना। और उद्धव जी से कहा कि तुम बद्रिका आश्रम चला जाना, वहीं मेरा ध्यान करना। अर्जुन को कहना कि 8 पटरानियों को लेकर हस्तिनापुर चला जाए, क्योंकि अर्जुन मेरा प्रिय भक्त है। मैं अर्जुन से ये बात नहीं बता सकता, और यदि बताऊंगा तो अर्जुन सहन नहीं कर पाएगा। इस तरह से भगवान ने उद्धव को उपदेश किया और देखते ही देखते सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए, ग्रहण स्नान करने। मदिरा पीकर सब मस्त थे, आपस में विवाद छिड़ा और वहीं लड़ झगड़ कर सारे यदुवंशियों का विनाश हो। क्योंकि दुर्वासा जी के शाप से यदुवंशियों के गर्भ से लोहे का गोला निकला था, जिसे चूर्ण कर समुद्र में फेंका था। वो एरक का पौधा हो गया था। उसी एरक के पत्ते को तोड़ तोड़ कर यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। दुर्वासा जी के शाप के कारण वो एरक का पत्ता वज्र जैसा कठोर बन गया। ऐसा भयंकर तूफान समुद्र में आया कि द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। भगवान की 16,001 सरानियां भी उसमें विलीन हो गई। मात्र 8 पटरानियां बची। भगवान कृष्ण भी एक व्याधा के बाण का सहारा लिया, एक बहाना बनाया, और भगवान वैकुंठ के कर्मचारी देवता सब भगवान से निवेदन कर रहे थे कि प्रभु अब धरती छोड़कर वैकुंठ आ जाइए। तो भगवान ने वैकुंठ प्रस्थान किया और अर्जुन कृष्ण के वियोग में दुखी तेज विहीन इन 8 पटरानियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर प्रस्थान किए। रास्ते में आदिवासी कोल भीलों ने इनका रास्ता रोका, मार्ग रोका, और इन महारानियों के पास जितने भी कीमती जेवर थे, आभूषण थे, वस्त्र थे, सब आदिवासियों ने छीन लिया। अर्जुन के कांधे पे गांडीव भी था। अर्जुन बड़ा बलवान था, लेकिन समय बलवान होता है, इंसान कुछ नहीं होता है। अर्जुन केवल देखता रह गया, इन महारानियों की रक्षा नहीं कर पाया। हस्तिनापुर आए। अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हारा संस्कार इतना मलिन कैसे हो गया? तुम तेज विहीन हो गए हो, क्या तुमने कोई बुरा आचरण तो नहीं किया? लेकिन हमें विश्वास है कि अर्जुन का चरित्र बड़ा ही ठोस है। अर्जुन का आचरण बुरा नहीं हो सकता है। क्या बात है? अर्जुन युधिष्ठिर के चरण पकड़ के रोने लगे और कहने लगे, भैया, जिन भगवान वासुदेव की सहायता से हम लोग अपने जीवन के एक से एक बड़े से बड़े संकटों का पार किया, महाभारत की लड़ाई जीती, लक्षागृह से बचे, आज वो वासुदेव कृष्ण हमें छोड़कर वैकुंठ चले गए, हमें अनाथ कर गए, उनके बिना मेरा ये हाल है। अर्जुन कहने लगा कि भैया, आदमी इंसान कुछ भी नहीं है।
समय अपने आप में बलवान होता है। समय मनुष्य को जब जिस रूप में दिखाना चाहता है दिखा देता है। समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बलवान। और जीवन में एक जैसा हमेशा नहीं रहता। जीवन और जगत दोनों ही परिवर्तनशील है। हम आप सोचेंगे कि एक जैसा जीवन में हमेशा रहे, संभव ही नहीं। कभी सुबह है तो कभी शाम है, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है, कभी अमीरी है तो कभी गरीबी है, कभी जवानी है तो कभी बुढ़ापा है, कभी स्वस्थ हैं तो कभी रोगी हैं। ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास्य अश्रुमय आनंद है इस मानव जीवन का। कभी हंसना है तो कभी रोना है। जीवन अपने आप में परिवर्तनशील है। और जो व्यक्ति ऐसा मान लेता, समझौता कर लेता अपने जीवन और संसार के साथ, उसी का जीवन सुखी रहता है। और जो समय के साथ समझौता करना नहीं सीखता, वो टूट जाता है, हार जाता है, बिखर जाता है। जानते हैं कि बुरे दिन सबके जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान है, विवेकशील है, जो कमजोर है, वो बुरे दिन में निखर जाता है। कमजोर आदमी बुरे दिन में बिखर जाता है, टूट जाता है। जो धैर्यवान व्यक्ति है, विवेकशील है, वो बुरे दिन में निखर जाता है। जैसे सोना आग में तपकर अपना असली परिचय देता है, उसी तरह संघर्षशील व्यक्ति बुरे समय में ही अपनी मजबूती, अपना परिचय देता है। जैसे पांडवों ने 12 साल के वनवास में, 1 साल के अज्ञातवास में जो तेज प्राप्त किया, जो प्रखरता प्राप्त की और महाभारत की लड़ाई जीता, ज्वलंत उदाहरण है। तो अर्जुन आंसू बहाकर युधिष्ठिर के सामने रोते हुए कह रहे हैं कि सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होते रहे समाना, सब दिन होते रहे समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होते रहे समाना, सब दिन होते रहे समाना। दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन जाए डोम घर सेवक, एक दिन जाए गोबर
हेलो। जय जय श्री राधे। युधिष्ठिर महाराज बड़े ज्ञानी थे। जैसे उन्होंने अर्जुन के मुंह से सुना कि भगवान कृष्ण धरती त्याग कर वैकुंठ चले गए, तो जब तक भगवान कृष्ण धरती पर थे तब तक द्वापर युग था, और उनके पश्चात कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग बड़ा ही शैतान है। कलयुग में किसी महापुरुष का चरित्र, किसी सत्यवादी का चरित्र सुरक्षित नहीं रह सकता। युधिष्ठिर तुरंत अपने पौत्र परीक्षित महाराज को सिंहासन पर बैठा दिए और द्रौपदी के साथ 5 पांडव उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। कुंती ने शरीर त्याग दिया। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापशाली थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अल्पकाल में ही 3 अश्वमेध यज्ञ किया। चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्म की स्थापना किए, धर्म की रक्षा किए। एक दिन परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे, शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है, मार रहा है। बैल की 3 टांग टूटी है, एक टांग पे चल रहा है। परीक्षित को आश्चर्य लगा कि मेरे राज में ये अत्याचार करने का तो साहस कौन कर सकता है। उन्होंने तर्क से बांध लिया, धनुष उठाया, उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा, अरे पापी, तुम इस बैल की दुर्दशा नहीं देख रहे हो, उसके ऊपर डंडा चला रहे हो। अभी अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। उस व्यक्ति ने डंडा फेंकते हुए हाथ जोड़कर परीक्षित के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज, मेरे ऊपर बाण मत चलाना, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित कहते हैं कि तुम इतने बुरे हो, तुम्हें मैं नहीं रहने दूंगा, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। कलयुग कहता है कि महाराज, मैं कोई अपने मन से थोड़े ही आया हूं, ये तो भगवान की बनाई दुनिया का एक अंग मैं भी हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग भगवान ने बनाया है। और मैं मानता हूं कि हम में बुराई बहुत है, लेकिन कुछ अच्छाई भी ऐसी है जो अन्य युग में नहीं पाई जाती। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुंचेत बंधना। कलयुग में दोष ज्यादा है, अवगुण ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है। और कुछ गुण ऐसा है कलयुग में जो अन्य किसी युग में प्राप्त नहीं। कृते अध्यायते पुंसां त्रेतायाम यजते मखै द्वापरे परिचर्याया कलौ तत् हरिकीर्तना। सतयुग के लोग तपस्या करके सद्गति प्राप्त करते थे। त्रेता के लोग यज्ञ करके सद्गति प्राप्त करते थे। द्वापर के लोग पूजा करके सद्गति प्राप्त करते थे। जो गति सतयुग वाले को तपस्या करने से, त्रेता वाले को यज्ञ करने से, द्वापर वाले को पूजा करने से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से प्राप्त होती है। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा कि कलयुग के बल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी भव उतरहि बारा सुमेरी सुमेरी भव उतरहि बारा राम नाम कही जे जमुहाई तिनहि न पाप पुण्य सभाई राम सकल नाम मन ते अधिका हो नाथ खल गन अघ भजिका कहाँ कहाँ लगी राम पराई राम न सकहि नाम गुण गाई राम न सकहि नाम गुण गाई। तो कलयुग में हरि नाम कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व है। अमृत है हरि नाम जगत में, कितनी सुंदर सुविधा है जरा बिछाड़िए। तपस्या करना कठिन काम है। भूखे रहिए, प्यासे रहिए, एकांत में रहिए, एक आसन से रहिए, ध्यान लगाइए। कलयुग में लोग भूखा नहीं रह सकता है, 100 बीमारियां पकड़ लेती है। यज्ञ करने में कितनी परेशानी है। बड़ा मंडप बनाइए, जौ तेल घी, पंडितों को बुलाइए और यज्ञ में धांधली शुरू हो जाएगी। चंदा करने वाला चंदा सूट के रख लेगा। तो ये यज्ञ भी कलयुग में संभव नहीं है। अब बड़ी लंबी पूजा भी नहीं लोग कर सकता, क्योंकि कलयुग के लोग बीमारी से, समस्याओं से इतने ग्रस्त हैं। किसी का घुटना पकड़ा है, किसी की कमर पकड़ा है, किसी को मोटापा है, तो किसी को गैस्ट्रिक की बीमारी है, कोई स्वस्थ नहीं दिखता। कलयुग में जितना भोजन में खर्चा नहीं है परिवार में, उससे ज्यादा दवाई में खर्चा होता है। तो कलयुग का लोग बहुत कुछ नियम निष्ठा नहीं रख सकता। इसलिए भगवान ने एक सुविधा दी कि चलो भगवान का नाम परम पावनमय मंगल नाम, और नाम की महिमा राम भी नहीं कह सकता। राम नाम लिखने से पत्थर पानी में तैरता है। राम भी नाम की महिमा नहीं बता सकते। कलयुग में हरि नाम कीर्तन, चाहे स्नान किया चाहे नहीं किया, जब से अभी तो गर्मी में नहाने में बड़ा मन लगता है, लेकिन जब शीतलहर ठंडी आती है तो बहुत आदमी को नहाना ही बड़ा मुश्किल लगता है। तो नहीं नहाओ तो भी चलेगा, नहीं पवित्रता है तो भी चलेगा। भगवान के नाम से ही अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो जा स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष नाम भगवान का है। तो भगवान के नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है, केवल नाम कीर्तन करने से कलयुग में सुविधा है। चलिए राहुल जी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो। अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम
है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। चारि विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय हो। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोली। ओ काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोली। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें पंथ नहीं ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। भूषण से अब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाई। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय हो। हरि बोल। ओ तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा।
तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना 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 क्या। जय जय श्री राम। इसलिए कल भी आग्रह मैंने किया था कि कुछ देर भगवान का नाम लेने का अपने जीवन में नियम बना लीजिए। सुबह शाम दोपहर रात जब भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो भी सुविधा हो, कुछ नाम नियमित रूप से लेना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में जप रूपी यज्ञ मैं हूं। यदि कोई जाप करता है मंत्र का तो सबसे बड़ा यज्ञ वही। और भगवान के नाम लेने में कोई असुविधा भी नहीं है, कोई कठिनाई भी नहीं है, और काम करने में बहुत सारी कठिनाई है, सुविधा असुविधा है, व्यवस्था है। कि सुलभम सुलभम भगवन नाम जिह्वा बसवर्तिनी। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़, मेरा नाम तो सुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, और जीव मैंने लोगों को बोलने के लिए जिह्वा दिया है, जी अपने अंदर है, फिर भी इस जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो कितना बड़ा अपराध हम लोग करते हैं। इसलिए प्रतिदिन कलयुग में नाम कीर्तन का ही सबसे ज्यादा महत्व है। और कुछ पार लगे तीर्थ जाइए नहीं जाइए, बहुत आदमी का ज्यादा समय तीर्थ यात्रा में बीतता है, वो भटकते रहते हैं। तीर्थ में जाकर क्या करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। तीर्थ जाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन तीर्थ जाते क्यों हैं? तीर्थ जाकर हमें करना क्या चाहिए? तीर्थ जाना कोई हनीमून मनाना होता है क्या? तीर्थ जाकर पहले होटल बुकिंग करना होता है, ऐसा आराम करना होता है क्या? तीर्थ की यात्रा में एक एक कदम जग के बराबर होता है भगवान नाम लेते हुए तीर्थ यात्रा की। जैसे देवघर जाने वाले कमरिया सब जाते हैं तो हर शिव बम बम, हर शिव बम बम, हर शिव बम बम, नमः शिवाय नमः शिवाय, उनका एक एक कदम तीर्थ होता है। वरना जहां आप हैं वहीं शांति से भगवान का नाम लीजिए, कहीं कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कलयुग को भगवान ने 4 स्थान, परीक्षित महाराज ने 4 स्थान रहने के लिए दिया। जहां लोग मदिरा पीते हैं, जहां लोग हिंसा करते हैं, जहां लोग जुआ खेलते हैं, और जहां वेश्यावृत्ति करते हैं।
एक स्थान कलयुग ने और मांगा तो सोने के अंदर कलयुग का वास हो। राजा परीक्षित दिग्विजय करके वापस लौटे राजधानी, तो अपने पूर्वजों का खजाना खोलकर देखा कि मेरे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या रखा है। हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, औलाद के लिए धन की चिंता करते हैं, मकान की चिंता करते हैं, अर्थ की चिंता करते हैं, इतना दे देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हाथ पांव न चलाना पड़े। ये सोच अच्छी नहीं है। आप अपनी औलाद के लिए धन की चिंता छोड़कर संस्कार की चिंता कीजिए, उसे संस्कार दीजिए, उसे विद्या दीजिए। यदि उसका संस्कार अच्छा रहेगा तो वो धन कमा लेगा। यदि संस्कार खराब होगा तो आपका कमाया हुआ धन भी बर्बाद कर दे। पूत सपूत क्यों धन संचिए, पूत कपूत क्यों धन संचिए, संत कबीरदास जी ने यही कहा। परीक्षित को खजाने में एक सुंदर राज मुकुट मिला, हीरे जवाहरात से जरा हुआ। ये जरासंध के माथे का मुकुट था। मगध का राजा था जरासंध, और जरासंध का अखाड़ा राजगृह में है, जहां अभी पुरुषोत्तम मास के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है और राजगृह में देश विदेश से लोग आते हैं अभी तीर्थ यात्रा करने। जब भगवान ने जरासंध को मरवाया भीम के हाथ से, तो राज तो उसके पुत्र को वापस कर दिया, लेकिन मुकुट भीम अपने बड़े भाई के लिए ले आए। जब युधिष्ठिर महाराज को पता लगा ये अन्यायी राजा का मुकुट है, उन्होंने फेंक दिया, कहा भीम को इसे नदी में प्रवाहित कर दो। अन्यायियों का धन अपने पास कभी नहीं रखना चाहिए। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। यदि लक्ष्मी को धर्म से नहीं जोड़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी उल्लू जैसे हो जाएगी। लेकिन भीम ने उस मुकुट को खजाने में तिजोरी में छिपा कर रख दिया। इतनी लालच लग गई मुकुट को देखकर कि बड़े भाई का आदेश नहीं मानकर उसे छिपा के रख दिया। आज वही मुकुट परीक्षित के विनाश का कारण बनने वाला है। अन्यायियों का मुकुट धारण कर परीक्षित भादो मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि का दिन था, शिकार के लिए गए। जंगल में बड़ी जोर की प्यास लगी महाराज परीक्षित को। बगल में एक आश्रम था समीक ऋषि का। आश्रम में जाकर पानी मांगने लगे। आश्रम में कोई था नहीं और समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित ने चिल्ला चिल्लाकर पानी मांगा। वो तो ध्यानावस्था में थे। अंत में परीक्षित मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, धनुष की नोक से उठाकर चले आए राजधानी। ऋषि कुमार समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंग ऋषि। वो बच्चे थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उन्हें पता लगा कि मेरे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। बाल बुद्धि बड़े आवेश में आ गए। तुरंत जल लेकर अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दे दिया। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे अहनि दक्षत तस्मः कुलांगारः मया तत्र प्रचोदितः।
ए महाराज, तुमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम पांडव वंश की संतान होकर भी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया तुमने। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि यही सांप 7वें दिन जिंदा हो जाएगा, तक्षक बनकर तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब समीक ऋषि का ध्यान खुला, अपने बालक से पूछा कि तुम क्या बोल रहे थे? कहा पिताजी, आपके गले में राजा ने सांप डाल दिया है, मैंने राजा को सांप दे दिया है। ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान। समीक ऋषि बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुमने क्या किया? तुमने अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसे राजा बार बार धरती पर नहीं आते हैं। तुमने धरती को अनाथ कर दिया, प्रजाओं को अनाथ कर दिया। तुम जानते हो कि राजा शक्तिशाली न हो तो प्रजा को कष्ट होता है। समीक ऋषि ने तुरंत अपने शिष्य को भेजा परीक्षित को सूचना देने के लिए, क्योंकि जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस कभी नहीं आता। राजा परीक्षित ने जैसे मुकुट उतार कर रखा, वो आसमान से गिरे जमीन पर। उन्हें एहसास हो गया कि मैंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया। इतना बड़ा अनर्थ मैंने क्यों किया? क्योंकि परीक्षित के मस्तक पर उस सोने के मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग का वास सोना में दिया। आज वही कलयुग प्रेरणा देकर परीक्षित को पतन की ओर ले गया। समीक ऋषि के शिष्यों ने कहा, महाराज आप सावधान हो जाइए। ऋषि कुमार ने आपको शाप दिया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी सांप काटने से। ऋषि ने हमें आपके पास संदेशा भेजा है, आप सावधान हो जाइए। परीक्षित महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया और सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे आ गए। आंख मूंद कर समाधि लगा दी। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। हम आप दुनिया को अपनी मानते हैं ना, ये कब आपसे बिछड़ जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। ये नदी नाव संयोग है। एक मुसाफिर खाना है। थोड़ी देर के लिए हम लोग मुसाफिर खाने में इकट्ठे हैं, फिर सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसके पति, कौन किसकी पत्नी, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा ही सावधान रहिए, हमेशा ही भगवान से जुड़े रहिए, हमेशा अपनी जिह्वा से भगवान नाम का स्मरण करते रहिए। फालतू बकवास मत कीजिए। धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान सेवस्य साध पुरुषान यही काम तृष्णान अन्नस्य गुरुदोष चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम। जीवन में धर्म का त्याग कभी भी मत कीजिए। जीवन में समय का बर्बाद कभी मत कीजिए। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है और समय का सदुपयोग करने वाला ही एक दिन सफलता प्राप्त करता है। जिनके जीवन में समय का महत्व नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा का सदैव स्मरण करते रहिए। पता नहीं काल सदा, भी आपने भजन सुना कि काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। मृत्यु हमेशा सबका केस मुट्ठी में पकड़ रखी है, केवल आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। ऊपर से परवाना आएगा जबड़े बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
परीक्षित महाराज उच्च वंश में जन्म लिए थे, अच्छा संस्कार था। कलयुग ने गलती तो करवा ली, लेकिन परीक्षित अपने जीवन को सुधारने की चिंता करने लगे। अब मेरे पास 7 दिन मात्र है, मैं क्या करूं? समाचार बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। देश के ज्ञानी ध्यानी नागा द्रवानी संत महात्मा सुखताल में गंगा के किनारे भीड़ लग गई। परीक्षित की जिज्ञासा करने आए, सभी शोक मनाने लगे। परीक्षित चिल्ला चिल्ला कर सबों से निवेदन करने लगे, हे महात्मागण, हे मनीषीगण, आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, तत्ववेता हैं, हमें मार्गदर्शन कीजिए। आज तक मैंने संसार के लिए जिया, अपने लिए नहीं जिया। जरा सोचिए सब आदमी, हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं या अपने बाल बच्चे के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए जी रहे हैं? अपने लिए जीने वाला भगवान को कभी छोड़ नहीं सकता। संसार के लिए जीने वाला भगवान को याद नहीं कर सकता। परीक्षित को इसी बात की चिंता है कि आज तक मैंने अपने लिए नहीं जिया, अब ऐसा क्या करूं 7 दिन में, क्योंकि मैं पुनः संसार में नहीं आना चाहता, पुनः शरीर नहीं धारण करना चाहता, माँ के गर्भ में नहीं आना चाहता। ये बार बार माँ के गर्भ में आना जाना, पुण्यम जननम पुण्यम मरणम पुण्यम जननी जठरे से, ये तो संसार दुख का खजाना है अड्डा। किसी ऋषि मुनि ने परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। परीक्षित मौन होकर, अंतर्मुखी होकर भगवान का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु, मेरे वंश पर आपकी बड़ी कृपा थी, आप हम पर भी कृपा कीजिए प्रभु। आप किसी ऐसे संत को भेजिए, क्योंकि संत ही भवसागर से बेड़ा पार कर सकते हैं। जो निर्मल संत हो, परमहंस हो, जिन्हीं संसार में कहीं मोह माया आसक्ति न हो, ऐसे संत को भेजिए जो मेरा उद्धार कर सके। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्रः अलिक्षगाम अटवानो नपेक्षः अलिक्षलिंगः निजलावतुष्टः व्रतस्त्रिबालो अवधूतभेषः। व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कि सुखदेव कहीं से आए नहीं। श्लोक में जो शब्द है तत्रा भवत, व्याकरण की दृष्टि से भवत शब्द और आगमत शब्द होता। यदि कहीं से आए होते तो श्लोक में लिखते कि तत्रागमत, वहां आ गए। ऐसा लिखा नहीं, तत्रा भवत, वहां प्रकट हो गए। रमता जोगी बहता पानी। 16 साल की उम्र है, लंबी भुजा, लंबी जटा, श्याम बरन, दिव्य तेज ललाट है, दिगंबर वेश में है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं, केवल लंगोटी पहने हुए हैं, और सभा के बीच प्रकट हो जाते हैं। और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा सब उठकर उनका अभिवादन करते। बोल सुखदेव भगवान की जय। विनीता जी, आपके पास सुखदेव जी के स्वागत का भजन है? शायद नहीं है। सुखदेव जी पधारे जग मंगल करने को नहीं है। तो सभी ने सुखदेव जी का स्वागत किया। अब जरा देखिए कि राजा परीक्षित अभी तक जो बड़े दुखी थे, बड़े चिंतित थे, इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी स्वयं व्यास जी भी वहां बैठे हैं, पराशर है, चवन है, भृगु है, वशिष्ठ है,
ठानी लगा दिलवानी सब एक से एक तत्ववेत्ता साहब। और जब सुखदेव जी आए तो परीक्षित जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का स्वागत किया, उनकी पूजा की, सबने उठकर अभिवादन किया और सुखदेव जी मंचासीन हुए, मंच पर बैठे। 16 साल के जवान साधु में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि विश्व के सम्राट आज उनके चरण में नतमस्तक है, हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नतमस्तक है। श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले व्यास जी भी अपने पुत्र के सामने नतमस्तक है, क्योंकि सुखदेव जी स्वयं महादेव के अवतार हैं। सुखदेव जी संसार का मंगल करने आए हैं, सुखदेव जी संसार का कल्याण करने आए हैं। 2 बार हम लोग सुखदेव जी का स्वागत जरा कर लेते हैं कि सुखदेव तुम्हारी जय हो, बे सुखदेव तुम्हारी जय हो रे, सुखदेव तुम्हारी जय हो बे, सुखदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो बे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, अरणी सुत तेरी जय हो बे, हरिणी सुत तेरी जय हो रे, व्यासदेव तुम्हारी जय हो बे, ओ व्यासदेव तुम्हारी जय हो रे, ओ सुखदेव तुम्हारी जय हो बे, सुखदेव तुम्हारी जय हो रे, और सुखदेव भगवान की जय। अब परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां से मूल भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक इसकी भूमिका चल रही थी, महात्म चल रहा था। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, आप तो योगियों के भी योगी हैं, परम गुरु हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किं छोतव्यम किं जाव्यम किं स्मृतव्यम निर्भिः ब्रह्मा। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? कैसा सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित ने। भागवत का पहला प्रश्न है कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। कोई आदमी ऐसे महानुभाव बैठे हैं इसमें जो नहीं मरने वाले हैं? जरा हाथ उठाइए तो। एक बहन जी हाथ उठा रही हैं कि मैं नहीं मरूंगी। शायद उनको पता नहीं कि मैंने हाथ क्यों उठवाया, हाथ उठा दिया आपने। इसी तरह कथा सुनने में बुद्धि की अप्लाई नहीं कीजिए, कथा समझने का प्रयास कीजिए। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधेरे। संसार में आने वाले को जाना पड़ेगा, ये नियम है।
तो सुखदेव जी तुरंत कहते हैं परीक्षित को पलटकर कि बरीयान ये सते प्रश्न है कितो लोक हितम नृपः आत्मवित संवित श्रोतव्यादीयत्परः। ये महाराज परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है, श्रेष्ठ है, महान। सुखदेव जैसे परमहंस जिनकी नजर में संसार में सभी बराबर हैं, वो परीक्षित की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं भाई? कहते हैं परीक्षित तुम महान हो। क्यों? कि मरते समय भी तुमने संसार की चिंता की, तुमने संसार के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं। परीक्षित ने ऐसा नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, हमें क्या करना चाहिए, ये कभी नहीं पूछा। कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाला संसार में सब है। इसलिए शुकाचार्य कहते हैं कि बड़ी तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। श्रोतव्यादि निराजन्द्रनृणाम संति सहस्रश। महाराज मानव के जीवन में सुनने के लिए, सोचने के लिए एक दो नहीं हजारों विषय रहते हैं। नहीं, अब जरा सोचिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में, यदि आप व्यापारी हैं, दिन भर दुकान में व्यापार करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, लोगों को देते लेते हैं, लेकिन सारा हिसाब कब मिलाते हैं? जब रात में घर में जाते हैं तो वही खाता लेकर कितना कितना दिया, क्या है, सबका मिलान, मेजरमेंट मिलाते हैं ना। बस हिसाब मिलाते मिलाते भोजन किया, सो गया, भगवान का नाम लेने का मौका मिला क्या? नहीं मिला ना। अरे रात में हिसाब मिलाने का काम मत करो, रात में 10 मिनट बैठकर प्रभु को स्मरण तो करो, कम से कम एक नियम तो बना लो जीवन में। हजारों विषय हैं सोचने के। तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कृतितव्यश्च स्मृतव्यः द्रविणः। इसलिए काम तो करो, कर्तव्य का पालन तो करो, लेकिन भलीब के पिता खटवांग महाराज, उनको भलीब के पिता खटवांग महाराज, उनको जब पता लगा कि हमारी मृत्यु आने वाली है, कितनी देर पहले पता लगा? 48 मिनट पहले। 48 मिनट पहले देवताओं ने कहा कि आप तुम मरने वाले हो, सावधान हो जाओ। मरने से पहले जब भी इंसान सावधान हो जाता है और प्रभु के चरण में लग जाता, तो उसके पास जमदूत कभी नहीं आ सकता। हम लोग तो असावधान रहते हैं और जमदूत लेकर चल देता है। सावधान है कहाँ? उनको खटवांग को 48 मिनट पहले पता लगा और राजा परीक्षित को 7 दिन पहले पता लगा। ऋषि का शाप मतलब क्या है? यदि परीक्षित की मृत्यु भी आ जाए बीच में तो नहीं आ सकता। इनकी आयु पूरी भी हो गई होगी तो भी ऋषि का शाप झूठा नहीं होगा, 7वें दिन ही मृत्यु होगी। अर्थात परीक्षित को 7 दिन जीने की गारंटी हो गई ऋषि के शाप। और हमारे आपके बीच कोई गारंटी है क्या? 1 दिन 2 दिन की कोई आदमी बताइए, कब सांस रुक जाएगी, कब धड़कन बंद हो जाएगी? आजकल तो सुनते हैं वो आदमी गया और धड़कन उठा, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बस जय श्री गोपाल, राम राम सत्य हो। इसीलिए क्षणाद ऊर्ध्वम न जाना, एक क्षण के बाद क्या होगा ये कोई नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, तुम सावधान हो जाओ। जरा विचारिए तो
क्या सांप काटने वालों का इलाज उस समय नहीं था क्या? आज यदि किसी को सांप काटा तो हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाता है ना, विष का इलाज विष से होता है। वो राजा हैं, सम्राट हैं, क्या उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था क्या? उनके लिए कोई बड़ी बड़ी वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं थे क्या? इतना ही नहीं, स्वर्ग से देवता अमृत लेकर आ गए पिलाने के लिए। अमृत पिला देते हैं, परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, हमें मृत्यु से डर ही नहीं। मैं मृत्यु से नहीं घबरा रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा 7वें दिन। मुझे ये डर है कि हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे हो। हमारे मरते समय जमदूत नहीं आए, भगवान के पार्षद आए, हमें विमान पर बैठा कर ले चले। मैं नरक नहीं जाना चाहता, पुनः संसार में नहीं जाना चाहता। तो ये काम तो भागवत की कथा कर सकती है। यदि श्रोता सावधान होकर भागवत की कथा श्रवण करे तो 7 ही दिनों में कथा कल्याण कर देती है। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा तुम सावधान हो जाओ और हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। तुम ध्यान एकाग्र कर भगवान के गोविंद के चरणों में अपने जीवन को सौंपो और हम तुम्हें भागवत कथा सुना रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, 7 दिन बहुत है तुम्हारे पास। चलिए हम लोग कथा, सुखदेव जी कथा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले विनीता जी से एक भजन हम लोग श्रवण कर लेते हैं, फिर चलेंगे सुखदेव जी की वाणी श्रवण करेंगे कि सुखदेव जी ने कहाँ से भागवत की कथा प्रारंभ की है और भागवत की कथा मानव के जीवन में उपयोगी क्यों मानी गई है। चलो भाई माइक बढ़ा दीजिए उनके पास। शंकर उनके पास माइक बढ़ा, एक लगा ही तो और विशेष। गुरु का नाम, गुरु का नाम बंद यही तो सारा, ये जग का
सरकार की जय। चलिए, बहुत सुंदर है। सुखदेव जी पहले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाने लगे, क्योंकि ये संसार है, ब्रह्मांड है, तभी कुछ है। संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्या सब संसार में विशेषता है। लेकिन परीक्षित का ध्यान कथा की ओर आकर्षित नहीं हो रहा। तो जो कुशल कथाकार होते हैं, शिल्पी होते हैं, उस श्रोताओं के भाव को पहचानते हैं। जो मैं कथा कह रहा हूं उन लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो सुखदेव जी ने तुरंत एक संत का चरित्र सुनाना शुरू किया। परीक्षित के ध्यान को कथा की ओर आकृष्ट करने के। महाभारत में विदुर नाम के एक पात्र हैं जो महामंत्री के पद पर थे, और विदुर ही एक ऐसे पात्र थे महाभारत के अंदर जो समय पर उचित बात बोलते थे, धृतराष्ट्र को कहते थे। बाकी सभी, दुर्योधन चाहे कितना भी अन्याय करे, लेकिन सभी ठकुर सुहाती करते थे। पांडवों के साथ दुर्योधनों का जो अत्याचार चल रहा था, विदुर जी देखकर बहुत ही परेशान थे। विदुर जी को लग रहा था कि पांडवों की हरकत से महाभारत हो जाएगा, हस्तिनापुर का नाश हो जाएगा। और विदुर जी महामंत्री थे, तो उनकी जिम्मेवारी थी कि हस्तिनापुर सुरक्षित रहे, कैसे सोचा जाए। तो मौका पाकर विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र से कहने लगे, महाराज आप आंख से अंधे तो हैं ही, किंतु आपकी बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है क्या? आपको अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है। ये पूर्व जन्म में आपका शत्रु था, जो इस जन्म में आपको नाश करने आया। और आप महाराज हैं, तो आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न हो कि 100 पुत्र के पिता हैं आप, और जो रास्ता, जिस रास्ते पर आपके पुत्र चल रहे हैं, तो कहीं आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचे। महाराज आप सावधान हो जाइए। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं दुर्योधन को कुछ भी नहीं कह सकता। दुर्योधन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिन पिता को अपने पुत्र की गलती नजर में नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है, या जो पिता पितृ की गलती में शाबाशी दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ऐसे पिता का नाम ही धृतराष्ट्र कहलाता है। और यदि पिता धृतराष्ट्र बन जाए तो महाभारत का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं है। विदुर जी तो चले आए, लेकिन दुर्योधन को पता लगा कि विदुर मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा था। दुर्योधन तो बड़ा मूर्ख, बड़ा अहंकारी था। उसने एक सभा का आयोजन किया और विदुर जी को निमंत्रण देकर सभा में बुला लिया। विदुर जैसे संत, जिनका आदर भीष्म पितामह भी करते थे, कृपाचार्य भी करते थे, द्रोणाचार्य भी करते थे, और ऐसे संत को दुर्योधन ने सभा में बुलाकर खरा खोटा सुनाया, अपमानित किया, दासी पुत्र कहा, शूद्र कहा, तो निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर। एक सम्मानित व्यक्ति को सभा में बुलाकर अपमान जहां होता हो, समझिए उस व्यक्ति के मस्तक पे नाश का समय आ गया।
ऐसे ही अहंकार रावण को था कि रावण के नाना ने रावण को उचित बात कही सभा में, तो अपने नाना को धक्का मारकर सभा से बाहर कर दिया रावण। विभीषण ने उचित बात कही तो लात मारकर विभीषण को लंका से बाहर कर दिया। तो विभीषण लंका से बाहर आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, तभी लंका का नाश आ गया। और विदुर जी आज त्याग करके जा रहे हैं दुर्योधन की सभा को, तो व्यास जी लिखते हैं कि सौंदर्यगतौ कौरव धर्म लब्धु। विदुर जी कौरवों का सारा धर्म लेके चले गए, धर्म चला गया, इसका मतलब कौरव का विनाश होने वाला। विदुर जी ने दो नियम बना लिया अपनी पत्नी सुलभा के साथ। विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा। कोई संतान है नहीं, गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। और विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया कि हे ठाकुर, हे मेरे गोविंद, हमें दुर्योधन ने अपमानित किया, कोई कष्ट नहीं हुआ, हमें तो अच्छा लगा। जरा जीवन में जीने के लिए सोचिए, जीवन जीने की कला होती है। कोई अपमानित कर दिया, अब आप उससे दुश्मनी करने के लिए चलिए डकैत से मिल जाइए, रिवॉल्वर तैयार कीजिए, मर्डर कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। यदि आपको अपमानित किया है, इसका मतलब कि भगवान आप पर कृपा किए हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा भी सोचना चाहिए। विदुर जी ने ऐसा ही सोचा कि भगवान ने कृपा की है कि दुर्योधन ने हमें अपमानित किया है, अब मैं दुर्योधन जैसे पापी का अन्न नहीं खाऊंगा, दुर्योधन जैसे पापी के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि पापी के साथ रहने वाले को भी दंड भोगना पड़ता है, जैसे भीष्म द्रोण कृपाचार्य ने भोगा। कुटिया बनाकर रहने लगे और विदुर जी ने दो संकल्प लिया। क्या? 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कंदमूल फल खाकर। अन्न में विकार है, जीवन में अन्न जितना कम ग्रहण किया जाए तो उतनी अच्छी बात। और 12 साल कीर्तन करने का संकल्प लिया। 3 घंटे दिन, 3 घंटे रात। हम लोग 10-20 मिनट का भी संकल्प नहीं ले सकते हैं कीर्तन करने का। प्रतिदिन थोड़ी देर अपने घर में, कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर ही कीर्तन करो, जहां है। यदि अवस्था कुछ हो गई है तो पति पत्नी दोनों मिलकर थोड़ी देर झाल बजाओ, कीर्तन करो भाई। दुनिया हंसेगी तो हंसने दो, कोई तुम्हें कुछ दे देगा ले लेगा ऐसा तो है नहीं। तो विदुर जी ने 6 घंटे का संकल्प लिया, जीवन चलने लगा। लेकिन विदुर की पत्नी बार बार कहती है अपने पति से कि भगवान को निमंत्रण देकर अपनी कुटिया में बुलाइए। द्वारिकाधीश भगवान वासुदेव कृष्ण द्वारिका के महाराज हैं। विदुर जी कैसे संत है? कहते नहीं नहीं, भगवान तो महाराज हैं, मैं उन्हें निमंत्रण देकर नहीं बुलाऊंगा। हमारे पास तो एक सुंदर आसन भी नहीं है और उन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो साग खाकर, कंदमूल खाकर रहते हैं, भगवान को कष्ट देना उचित बात नहीं। अच्छे संत, अच्छे वैष्णव अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कभी कष्ट नहीं देते। एक बार अर्जुन को जंगल में एक आदिवासी जंगली से भेंट हुई। वो तलवार लेकर जंगल में घूम रहा था, इधर उधर उधर उधर। तो अर्जुन ने पूछा कि तुम ये तलवार लेकर जंगल में किसको दिखा रहे हो?
आदिवासी ने कहा कि मैं अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? तो आदिवासी ने कहा कि मेरा 2 दुश्मन है, पक्का दुश्मन है। कौन कौन? एक अर्जुन है और एक द्रौपदी है। अर्जुन को पहचानता नहीं था। अर्जुन पूछता है कि अर्जुन तुम्हारा दुश्मन क्यों है? अरे देखो ना उस बेहुदा को, मेरे भगवान से रथ चलवाता है, मेरे भगवान से काम करवाता है। यदि मिल गया अर्जुन, इसी तलवार से उसका हिसाब बराबर कर दूंगा, उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। द्रौपदी से दुश्मनी क्यों है? तो द्रौपदी को जब भी कुछ जरूरत होती है तो भगवान को पुकारती है, दुखरो द्वारिकानाथ, दुखरो द्वारिकानाथ। ये भी कोई तरीका है? भगवान सोए रहते हैं और द्रौपदी पुकारती है और सीधे दौड़े चले आते हैं। कितनी परेशानी होती है मेरे भगवान को जरा बताओ। ऐसा भी भक्त होता है कि अपने कन्हैया को कष्ट नहीं देना चाहता है, अपने ऊपर कष्ट उठा ले। विदुर जी कहते हैं मैं भगवान को बुलाकर कष्ट नहीं दूंगा। यदि तुम्हें दर्शन करने की इच्छा है तो तुम ऐसी भक्ति करो, ऐसा भजन करो कि द्वारिकाधीश बिना बुलाए आ जाएंगे। वो तो अंतर्यामी है, उनसे कुछ छिपा नहीं। भगवान तो वस्तुतः जानते थे अंतर्यामी है। भगवान तो अंतर्यामी है। आज हस्तिनापुर आए थे शांति दूत बनकर, वहां तो बातें नहीं बनी, लेकिन विदुर जी को पता लगा कि भगवान हस्तिनापुर आने वाले हैं। तो विदुर जी को नहीं रहा गया, भगवान के दर्शन करने चले गए। लेकिन बड़ी भीड़ लगी थी हस्तिनापुर में। राजे महाराजे सब द्वारिकाधीश के स्वागत में लगे हुए थे, हाथी घोड़े रथ सब। तो विदुर जी अलग थलग कहीं खड़े थे और भगवान रथ पर सवार थे। विदुर जी ने भगवान को देखा और भगवान ने विदुर को देखा। दोनों की नजर से नजर की मुलाकात हो गई। दोनों रहे खामोश पर बात हो गई। इशारे इशारे में विदुर जी ने भगवान को प्रणाम कर लिया, निमंत्रण भी दे दिया। भगवान ने स्वीकार भी कर लिया। दुर्योधन को डांट फटकार कर वहां तो पानी तक नहीं ग्रहण किया, सीधे चले आए विदुर की कुटिया। और विदुर पहले आकर दरवाजा बंद के विदुरानी से कहते हैं कि आज हमें मेरा दाहिना अंग फरक रहा है। इसका मतलब कि भगवान आने वाले हैं। हम लोगों का अंग फरकता है, बायां फरकता है। पुरुष को तो कहते हैं कि क्या बात है बच्चों, चलो। लेकिन विदुर के दाहिना अंग फरक रहे तो कह रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं, ऐसा लगता है। चलो आज कीर्तन करते हैं मस्ती में कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जो नारायण भजन करतु है, जो नारायण भजन करतो है, मातु पिता कुल नारायण हरि, मातु पिता कुल नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण,
खड़े रहे बाहर। इनका कीर्तन रुकने वाला नहीं है तो दरवाजा खटखटाए। विदुर जी ने दरवाजा खोला, भगवान अंदर गए। अब दोनों पति पत्नी द्वारिकाधीश के दर्शन से इतने भाव विभोर हो गए कि व्यवहार समाप्त हो गया। भगवान कब मिलते हैं? जब आपको भगवान के स्वागत का ज्ञान नहीं रह जाता, जहां व्यवहार नहीं रह जाता, जहां मनुष्य शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो बैठता है। जत्र, इसी को दर्शन की भाषा में कहते हैं कि जत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति। जत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति। वेद मतलब ज्ञान। जहां ज्ञान शून्य हो जाए वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। विदुर विदुरानी को विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं, मेरी कुटिया में आए हैं। हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। भगवान को बैठने के लिए न आसन दिया, न चरण धोने के लिए पानी दिया। भूखे प्यासे आए हैं, न भोजन के लिए कुछ स्वागत किया। लेकिन भगवान को इन व्यवहार में बड़ा ही आनंद आता। जब सबरी जोथा बैल खिलाने लगी ना, तो राम जी की आंख से आंसू आ गए और राम जी बड़े प्रेम से खाने लगे, क्योंकि सबरी को यह भी ज्ञान नहीं कि जूठा भगवान को नहीं खिलाना चाहिए। सबरी को तो एक ही बात दिमाग में है कि मेरे राम जी के मुंह में खट्टा नहीं जाना चाहिए। ये बेर खट्टा है कि नहीं तो कैसे मैं समझूंगी? तो पहले अपने दांत से चक्कर देखती, स्वयं आस्वाद्य परिभक्ष्य, स्वयं स्वाद लेकर देखती है कि स्वादिष्ट है कि नहीं, तो राम जी को दे रही। ये है भक्ति, ये है भक्ति के बराबर। ऐसा भगवान ने क्यों किया? तो भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियोमान। भगवान प्रेम के भूखे, भगवान भाव के भूखे। केवल भक्ति ही उन्हें पसंद है, दिखावा नहीं, नाटक नहीं। भगवान के सामने कभी दिखावा मत करो। उन्हें दिखाने की जरूरत क्या है? वो तो जानता है सब कुछ। तेरा दिल कैसा है वो देखना चाहता है कि तेरा दिल विदुर जैसा है कि नहीं, सबरी जैसा है कि नहीं, सुदामा जैसा है कि नहीं, केवट जैसा है कि नहीं, गिद्धराज जटायु की तरह है कि नहीं। तभी भगवान अपना दरवाजा खोलते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान प्रेम को ही ज्यादा पसंद करते हैं, प्रेम के भूखे हैं। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। सूरदासी का बड़ा सुंदर सा प्यारा भजन है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर में बात त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
जय हो। ओ झूठे फल सवारी के खाए, झूठे फल सवारी के खाए, बहुविधि बोल लगाई हमारे प्रभु, बहुविधि भोग लगाए। अब से प्रेम सगाई सबसे ओजी, प्रेम सगाई। जय हो। ओ प्रेम के बस जुन रत हाँ क्यों, प्रेम के बस जुन रत हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई हमारे है प्रभु, भूल गए ठकुराई। अब से ओची प्रेम सगाई सबसे ओची, प्रेम सगाई। जय हो। ओ शोरे क्रोर इसे लायक नाही, शोरे क्रोर इसे लायक नाही, कहाँ लग करो बराई हमारे प्रभु, कहाँ लग करो बराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात आगे, दुर्योधन घर में बात आगे, साग विदुरी घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुरी घर खाई। अब से ओची प्रेम सगाई सबसे ओची, प्रेम सगाई सबसे ओची, प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे। तो प्रेम ये सबसे ऊंचा है, प्रेम जगत का सार है। विदुर जी को दर्शन देकर भगवान ने उनके जीवन को सनाथ किया। विदुर जी महाभारत के समय तीर्थ यात्रा में चले गए थे। विदुर जी जानते थे कि ये विनाश होने वाला है, महाभारत जैसा युद्ध बार बार नहीं होता। अब विदुर जी के घर भगवान बिना निमंत्रण के गए और शाक का भोग लगाए। जब ये कथा परीक्षित ने सुनी, परीक्षित ध्यान मग्न हो गए।
जब भगवान इतने बड़े दयालु हैं तो हम पर भी कृपा अवश्य करेंगे, ऐसा विश्वास परीक्षित के मन में हो गया। कथा के माध्यम से शास्त्र तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने से शास्त्र की बात समझ में आ जाएगी ऐसी बात नहीं। तो कथा का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि भगवान से प्रेम कैसे होगा। जब तक आपके दिल में भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान के प्रति समर्पण नहीं आएगा, समर्पित भाव नहीं होगा, तब तक बात बनेगी नहीं। जब विदुर जी का चरित्र सुना परीक्षित महाराज, उनके दिल में प्रेम जागृत हो, भाव विभोर हो और कथा में तल्लीन हो गए। तब सुखदेव जी ने ब्रह्मांड की कथा सुनाई कि नारायण की नाभि से कमल नाल निकला जिस पर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा 100 वर्ष तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं। नारायण के आदेशानुसार ब्रह्मा को सृष्टि रचना का भार मिलता है। तो पहले ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि करते, उनके 4 पुत्र होते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्हें गृहस्थी धर्म स्वीकारने को कहते, लेकिन सनकादिक ऋषि स्वीकार नहीं करते तो ब्रह्मा को क्रोध आता है और क्रोध में रुद्र सृष्टि की रचना होती है। भूत प्रेत एकादश रुद्र। रुद्र सृष्टि आतंकवाद था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे बंद किया। फिर उनकी नाभि से नारद जी का जन्म होता है, जांग से सप्त ऋषियों का जन्म होता है, उनके अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। रुद्र सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, देवर्षि सृष्टि, प्रजापति की सृष्टि, ये सब मानसी सृष्टि। अब ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से एक मनुष्य को जन्म दिया जिनका नाम मनु पड़ा। मनु आदि मानव माने जाते हैं। बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म दिया जिनका नाम शत्रुपा पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा से को आदेश दिया कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मैथुनी सृष्टि का आविष्कार करो। पति पत्नी मिलकर जो संतान उत्पन्न करते हैं उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। उस समय पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था एक राक्षस जिसका नाम था हिरण्याक्ष, जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे। मनु महाराज ने चिंता व्यक्त की कि बिना पृथ्वी के रचना काम संभव नहीं है। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, ये हिरण्याक्ष कौन था? सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ गए नारायण का दर्शन करने ब्रह्मा जी के आदेश। नारायण वैकुंठ के अंदर 7वें फाटक के भीतर रहते हैं। सनकादिक ऋषि 6 फाटक तो पार कर गए और 7वें फाटक पर जय विजय भगवान के द्वारपाल ने उनका रास्ता रोक दिया, अंदर जाने से मना कर दिया। क्योंकि नारायण ने आदेश दे रखा था कि आज अंदर कोई नहीं आने पाए। नारायण चाहते नहीं कि सनकादिक ऋषि और समय में वैकुंठ में प्रवेश कर जाएं। अभी उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई है, उन्हें बाहर ही रोक देना चाहता। क्योंकि वैकुंठ उस स्थान का नाम है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहां जाने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता। तो जय विजय ने इन्हें 3 बार रोका सनकादिक ऋषि को, और सनकादिक ऋषि आवेश में आकर शाप दे दिया। जय विजय को शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। यही परीक्षा चल रही थी सनकादिक ऋषि की। इन्होंने सब कुछ पर तो विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त किया है कि नहीं? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
वो आग से भी ज्यादा तेज है, जला देता है। क्रोध हरे बल बुद्धि को, अंतर प्रगटे आग, तन मन सब विवरण करे, पड़े शील पर। क्रोधादि भवत सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति ब्रह्म, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात विनश्यति। गीता में भगवान ने कहा। अब सनकादिक ऋषि शाप दे दिए, नारायण उनको अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दिए, वहां से वापस आ गए। और सनकादिक ऋषि को लगा कि मैं वैकुंठ में जाने योग्य अभी नहीं बन पाया हूं, इसीलिए तो हमें बाहर ही रोक दिया। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मैथिली भाषा में कहावत है ना कि वही मुंह पान खिलाता है, वही मुंह जूता खिला देता है। नहीं, क्या है मतलब इसका? एक आदमी पान की दुकान पे गया, कटघड़ा पे पान खाने, तब तक दूसरा पीछे से आ गया। उसने ऑर्डर दे दिया पान वाले को कि हमें पान खिलाओ। पीछे से दूसरा आया, कहा हमें पहले खाने दो, हमें जल्दी जाना है। आगे वाला ने कहा पहले मैं खाऊंगा, पीछे वाला ने कहा पहले मैं खाऊंगा। और दोनों में बात में बात बढ़ गई। दोनों पांव से चप्पल जूते निकाले, एक दूसरे पर बरसाने लगा। पान के बदले जूता चप्पल खाने लगे। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति किसी कटघरे पे पान खाने गया, पीछे से एक ग्राहक और आ गया और उसने कहा भाई साहब जरा हमें गाड़ी पकड़नी है, जरा जल्दी से पान हमें लेने दीजिए, आप बाद में खा लीजिएगा। तो आगे पहले वाला ने कहा कोई बात नहीं, आप पहले ले लो, हम पीछे खा लेंगे। अब पान का पैसा भी पहले वाला ने दिया, पीछे वाले को पैसा भी नहीं देने दिया। तो कहावत है वही मुंह पान खिला दिया, अब पीछे वाले को वही मुंह जूता खिला दिया। क्रोध करना बड़ा गड़बड़। क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण कीजिए, थोड़ा विचारिए। कम से कम 2 बार 3 बार सोचिए कि घटना के पीछे कोई कारण है। सीधे क्रोध करके बस अग्नि वायु मत बन जाइए। बना बनाया काम, अंतिम पौदान पे सनकादिक ऋषि चले गए और वहां से वापस आना पड़ा, फिर धरती पर आना पड़ा। सनकादिक ऋषि के शाप से जय विजय 3 जन्म राक्षस हुआ। सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल। तो जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया और मनु महाराज ने चिंता व्यक्त की, तो ब्रह्मा जी को चिंता लगी। नारायण लीला पुरुषोत्तम है। ब्रह्मा जी को छींक हुई और दाहिने नाक से एक सूगर उनकी छींक से निकला, एक अंगूठा का। बाड़ाह बोलते हैं उसे संस्कृत में सूगर को। ये भगवान का प्रथम अवतार होता है जो ब्रह्मा के नाक से प्रकट होते हैं। ये भगवान का बाड़ाह अवतार हुआ। बोल बाड़ाह भगवान की जय। वो देखते ही देखते विशाल रूप धारण किया, समुद्र में गोता लगाया, अपने दोनों दांत पे पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को यथास्थान स्थापित कर बाड़ाह भगवान अंतर ध्यान हो जाए। मनु महाराज सृष्टि रचना प्रारंभ किए। उनको मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किए, प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किए, आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। परीक्षित महाराज ने कहा कि देवहूति और कर्दम का संवाद हमें सुनाइए। उनकी गृहस्थी में भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। भगवान के अवतार गृहस्थी के घर ही होते हैं। भागवत में गृहस्थी धर्म की ही सबसे ज्यादा प्रशंसा है। यहाँ तो गान बाराग बुढ़ा हो जाता है, भक्ति महारानी गान बाराग को जवान बनाती है,
यहाँ वैराग्य से मतलब नहीं है, यहाँ कन्हैया से प्रेम करने से। एक भी गोपियां क्या वैरागिन थी क्या? गोपियां कोई सन्यासिनी थी, योगिनी थी क्या? सभी गोपियां बाल थी, लेकिन गोपियों के दिल में जो कन्हैया के प्रति प्यार था, वो किसी के दिल में। ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मा जी गोपियों को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी गोपियों की प्रशंसा करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकशाम जल मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुंह से कहते हैं ये गोपियां महाभागा है, इन्होंने पराक्रम ब्रह्म परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया, अपना सखा बना लिया, अपना बना लिया। भगवान हमारे अपने कैसे होंगे? कैसे? आपके दिल में तो कूड़ा कटकट भरा है, तो कन्हैया कैसे आएंगे कूड़ा कटकट में? ये दुनिया जाल, ये माया जाल क्या है? कूड़ा कटकट है। दिल में कन्हैया को बसा, कूड़ा कटकट को बाहर रहने दो, उसकी सफाई करो, उसका काम करो, लेकिन अंदर कन्हैया को रखो, अपने दिल में कन्हैया को रखो। ऐसा होता नहीं, ऐसा करना होगा। भागवत कथा सत्संग इसी कूड़ा करकट को निकालने का काम करता है। तो 15 साल करदम और देवहूति के विवाह के बीत गए। आजकल तो लोग विवाह को फैशन बना दिया है। नहीं, लड़का लड़की की शादी होती तो पहले से होटल बुक रहता है, नैनीताल में रहे चाहे शिमला में रहे, जहां भी हनीमून मनाने के लिए। एक जगह चंडीगढ़ हमें शादी में जाने का मौका मिला, तो लड़का पूछता है कि पंडित जी शादी में कितना समय लगेगा? तो पंडित जी बता रहे हैं अरे 3-4 घंटे तो लगेंगे। वो कहता है पंडित जी मेरा टिकट बुक है, जल्दी से हमारा फ्लाइट है, हमको जाना है, शादी जितना जल्दी हो करवा दो। मतलब उसको शादी या मंत्र की चिंता नहीं है, वो फ्लाइट पकड़ेगा जाएगा हनीमून मनाने, वो चिंता। ये शादी दिखावा हो गया। शादी ऐश मौज का साधन नहीं है, शादी हनीमून मनाने के लिए नहीं है, शादी पति पत्नी संभोग करने के लिए नहीं है, शादी एक पवित्र गृहस्थी चलाने के लिए है, शादी धर्म पालन करने के लिए है। इसीलिए हमारे शास्त्र में जिसे हम ब्याह कर लाते हैं उसे धर्म पत्नी कहते हैं। वो धर्म का पालन करती है, वो धर्म में साथ देती है। 15 साल बीत गए, लेकिन करदम ऋषि और देवहूति में कहीं कोई शारीरिक संपर्क नहीं है, अपने अपने काम में सब लगे हैं। वो व्यवस्था करती हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। 15 वर्ष के बाद देवहूति कहती है अपने पति को कि संतान उत्पन्न करना भी जरूरी है। 100 साल तक दोनों विमान पर बैठकर हनीमून मना रहे हैं। 9 कन्याओं को जन्म दिया है। माता अनसुईया देवहूति की ही पुत्री है, जो पतिव्रताओं में अग्रगण्या माता सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर अपने आश्रम में अपने पलना पर झुलाया 6 महीना तक। लक्ष्मी सरस्वती और महाकाली तीनों का अभिमान दूर कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद का बालक बना लिया। पातिव्रत धर्म का वो प्रभाव। देवहूति ने कहा अपने पति से, करदम ऋषि से, कि एक पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। कल चर्चा हुई थी कि पुत्र मतलब जो वंश का उद्धार करे। दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। नारायण ने दर्शन दिया। करदम ऋषि ने कहा आप जैसा एक पुत्र हो जाए, गोपाल जी हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे जैसा तो कोई और नहीं, मैं ही पुत्र बन के आ रहा। माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म होता है। ये भगवान का दूसरा अवतार है। बोल कपिल भगवान की। और जैसे ही पुत्र जन्म लिया तो करदम ऋषि चले गए, वैराग्य ले लिए।
माता देवभूति कपिल जी के साथ रहने लगी। और जब कपिल जी बड़े हुए तो एक दिन अपने पुत्र के पास आकर बैठती है, सत्संग करती है। बताइए, इतनी माताएं बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं यहाँ, क्या आप अपने पुत्र से कभी ऐसी कामना करती हैं कि मेरा पुत्र पढ़ लिख कर विद्वान बने, गोकर्ण जैसा हो जाए, जो वंश का उद्धार करे, सुखदेव जैसा हो जाए? हमारा पुत्र कितना अंग्रेजी बोले, कितना ठग हो जाए, बेईमान हो जाए, कितना रुपया कमा ले, सरकार को ठगे, पब्लिक को ठगे और धन दौलत कितना कमा ले, ये चाहते हैं। पुत्र के साथ सत्संग करने की प्रवृत्ति माँ बाप में है कहाँ? क्योंकि माँ बाप का संस्कार भी वैसा नहीं। आज देवभूति कहती है, बेटा मैं तुमसे सत्संग करना चाहती हूँ। तो कपिल जी कहते हैं, माँ ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि तुमने हमें इस योग्य समझा, तुम सत्संग करने आई हो। देवभूति कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी के साथ 100 वर्ष तक विमान पर बैठकर तीनों लोक का चक्कर लगाया, दुनिया का सभी पदार्थ उपभोग किया, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई। किसी के मन में संतुष्टि है क्या? इंद्री जवाब दे दे, लीवर जवाब दे दे, फेफड़ा जवाब दे दे, आंख कान जवाब दे दे, ये अलग बात है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मन कभी जवाब नहीं देता। मन तो तभी जवाब देगा, भोग विलास से उपरक्त होगा, कि मन को गोविंद के चरणों में सौंपोगे, कन्हैया के चरणों में सौंपो। ये मन बड़ा शैतान है, ये भूत से ज्यादा शैतान है। भूत जब पकड़ लेता है किसी को जल्दी छोड़ता नहीं। तो इस मन को गोविंद के चरणों में सौंपोगे तभी ये शांत हो। कपिल जी कहते हैं, माता न जातु कामः काम्यानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयमेवाभिवद। माता अग्नि की ज्वाला कभी घी की आहुति से शांत होती है, देखा है क्या? अग्नि तभी शांत होगी जब अग्नि में ईंधन डालना बंद कर दो। आपके मन में शांति तभी मिलेगी जब विषय से अलग होने का प्रयास करो। जब भोग भोगते जाओगे एक दिन जीर्ण हो जाओ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मनुष्य को लगता है कि हम भोग रहे हैं, विषय भोग रहे हैं। अरे बेवकूफ, तुम विषय नहीं भोग रहे हो, विषय तुम्हें भोग रहा है। तुम बुढ़ापे में जा रहे हो, शरीर जवाब दे रहा है, इंद्रियां जवाब दे रही है। इसलिए मां देहे स्थिमांस रुद्रे भी मताम तजत्वा जाया सुता दिश सदा ममता विमुंच। ये अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ शरीर, इसका आसक्ति त्याग करो और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक कुछ किया जा सकता है। जावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम जावत च दूरे जला। मां, जो समय बीत जाता वापस नहीं आता है। आयुर्गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम जाति जन्म यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्षकः। पूरा संसार काल के गाल में जा रहा है, एकाएक एकाएक बारी बारी से। जितना जल्द हो सके भगवान की शरणागति हो। कपिल जी के उपदेश से माता देवहूति को चेतना आई, वो हरिद्वार में चली गई तपस्या करने, भगवान को प्राप्त करने के साधन में। इस तरह गृहस्थी में रहकर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, आसक्ति ममता का त्याग करके। इस तरह से
मनु की प्रथम पुत्री जो देवहूति उनकी कथा सुनाए सुखदेव जी परीक्षित महाराज को। दूसरी पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति को 60 कन्याएं हैं। नारद मुनि के शाप से सबसे छोटी कन्या का नाम है जगदम्बिका भवानी माता सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि माता सती ने अपने पिता के घर आत्मदाह कर लिया, शरीर जला लिया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्संग का आदर नहीं करता उसके जीवन में यही विस्फोट होता है। एक बार भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे त्रेता युग में, और माता दाक्षायणी भगवती भी साथ में थी। अगस्त ऋषि के यहाँ राम की कथा हुई, महादेव ने प्रेम से कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि सती के मन में इस बात का अहंकार था कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, मेरे पिताजी बड़े महान हैं, और मैं साधारण ऋषि के मुंह से कथा क्या सुनूं। महादेव ने बार बार समझाने का प्रयास किया सती को, लेकिन महादेव की बात नहीं मानी। 2 प्रकार का दोष होता है मनुष्य के जीवन में, एक धातुगत दोष होता है, एक पात्रगत दोष होता है। तो पात्रगत दोष का निवारण किया जा सकता है। जैसे कोई बर्तन गंदा हो जाए उसे आप साफ कर सकते हैं साधन से, सर्फ से, और भी साधन है। लेकिन गलत धातु का बना हुआ यदि बर्तन है वो साफ नहीं हो सकता है। उस बर्तन को गलाया जाएगा, धातु को गलाई जाएगी, तभी उसका इलाज है। तो जिस व्यक्ति में पात्रगत दोष है उसका तो निवारण हो जाता है। यदि धातुगत दोष है, माता पिता का दोष ही उस संतान में यदि आ गया है, तो बिना गलाए वो दोष निवारण नहीं होता है। सती के अंदर माता पिता का दोष आ गया है, और परिणामतः सती राम कथा नहीं सुनी, राम की महिमा नहीं समझ पाई। राम का अवतार हो चुका था, सीता का हरण हो गया था पंचवटी से, और सीता के वियोग में राम लीला कर रहे थे, रो रहे थे। महादेव को हंसी आ गई अपने इष्ट देव राम की लीला देखकर, और सती के मन में संदेह हो गया। तो सती ने सत्संग नहीं किया तो संदेह के घेरे में आ गई, कटघरे में आ गए। और महादेव तो सत्संग प्रेमी हैं, तो राम को पहचानते हैं। वहीं पर सती ने बड़ा अपराध कर दिया जो नहीं करना चाहिए एक पतिव्रता नारी को। महादेव के आदेश को ठुकराकर सती ने सीता का भेष धारण करके राम की परीक्षा ली, और जब महादेव को, तो महादेव ने सती का त्याग कर दिया। इसी बीच दक्ष प्रजापति के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। दक्ष प्रजापति महादेव से द्वेष करता था। वो अपने आप को महादेव से भी बड़ा समझते थे। महादेव जगतबंध जगदीश त्रिलोकी नाथ हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति महादेव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। कोई भी यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ के द्वारा आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिए, वो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, वो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। यज्ञ तो भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है, संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। और सती महादेव के मना करने के बाद भी, जब निमंत्रण भी नहीं आया था और चली गई पिता के घर, पिता ने सती का घोर अपमान किया, बहनों ने अपमान किया,
और सती अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वहीं सती अपनी शरीर से योगानल प्रकट किया और सती ने अपने पिता के घर शरीर किया। हाहाकार मच गया। नारद जी महादेव को सूचना देने आए और महादेव ने अपनी जटा से बाल खींचा। वीरभद्र महाकाली प्रकट हुए और दोनों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इतना ही नहीं, जजमान स्वरूप दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया। सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। महादेव को प्रसन्न किया। महादेव तो आशुतोष औढ़रदानी है और बकरे की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान मिला और वो यज्ञ संपन्न कराया। वही माता सती पुनः पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण करती हैं, क्योंकि पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्म पत्नी मेनका ने कठोर तपस्या की थी भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए। और तारकासुर का उत्पात बढ़ा। तारकासुर को वरदान था कि महादेव की संतान छोड़कर हमें कोई जीत नहीं पाए। तो देवताओं ने महादेव को तैयार किया। पार्वती महादेव को पाने के लिए 3000 वर्ष तपस्या की और शिव पार्वती का मिलन हुआ। संक्षिप्त में भागवत कथा में शिव पुराण की कथा है, राम कथा में भी शिव पुराण की कथा है। सत्संग की महिमा बता लेगी। भगवान शिव माता पार्वती से पुनः संबंध बनाए संसार के कल्याण के लिए और ससुराल से वापस आए। श्मशान भूमि में दोनों बैठ गए। महादेव श्मशान में बैठ गए। पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ अपने घर चलिए, विश्राम तो कर लिए। तो महादेव कहते हैं, देवी मैं तो अपने घर में बैठा हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं कहीं और बैठा हूं? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी ससुराल में कोई महल अटारी है क्या? अरे मेरा घर श्मशान ही है। लेकिन पार्वती इस जन्म में बहुत सावधान है। अगले जन्म की बात उन्हें याद है कि अगले जन्म में मैंने भूल की तो भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया था। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगी कि महादेव को फिर कष्ट हो और हमें त्याग दे। लेकिन पार्वती ने पूछा कि आप श्मशान में क्यों रहते हो? इतना बड़ा संसार है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो महादेव कहते हैं, गिरिजा ऐसी कोई जगह बताओ संसार में जो श्मशान न हो। ऐसी कोई जगह 1 इंच भी धरती पर खाली नहीं है जहां 10-10 बार मुर्दे नहीं जलाए गए। ये संसार कितने बार बना, कितने बार बिगड़ा, कितने लोगों का अंत हुआ, कोई कह सकता है क्या? पूरा संसार श्मशान भूमि है। तुम्हारा प्रश्न है कि मैं श्मशान में क्यों रहता हूं, तो सुनो, श्मशान ही ऐसी भूमि है जहां जाने के बाद लोगों का मन शुद्ध हो जाता है। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदि स्थिरताम याति कौन मुच्चेत बंधना। 4 अवस्था की बात यदि लोगों को स्मरण रहे तो कोई संसार के माया में फंस नहीं सकता। माँ के गर्भ के में जब बच्चा रहता है उस समय जो बच्चा की भावना होती है, जब कोई व्यक्ति श्मशान में किसी को जलाने जाता है उस समय जो उसकी भावना रहती है, जब कोई व्यक्ति बहुत सीरियस बीमार पड़ जाता है, बहुत कष्ट होता है, उस समय उसकी भावना जैसी रहती है। और जब कोई सत्संग में बैठा रहता है, कथा सुनता है, उस समय उसकी भावना पवित्र रहती है। इन 4 अवस्थाओं की बात यदि जीवन में सदैव याद रहे तो कोई बंधन में फंस नहीं सकता। श्मशान सबसे पवित्र भूमि है।
शमशान का अर्थ क्या है? जहां समभाव हो, जहां भेद नहीं है। श्मशान ही वह भूमि है जहां राजा जले, रंक जले, गरीब जले, ब्राह्मण जले, चांडाल जले, कोई भी जलाए जाए, पापी जले, धर्मात्मा जले, श्मशान सबको राख बना देता है। वहां कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए मैं श्मशान में रहता हूं। और तुम पूछोगे कि मैं चिता का भस्म क्यों लेता हूं, तो तुम्हारे पूछने से पहले मैं जवाब दे देता हूं। ये भस्म मैं इसलिए लगाता हूं कि एक दिन हमें याद रहे, एक दिन शरीर को भस्म बनना पड़ेगा अग्नि में जलकर। हार जरे जस लाकड़ी, केश जरे जस घास, सब जग जलता देख कर कबीरा भया निराश। तो श्मशान में मैं इसीलिए। अब तो पार्वती ने देखा महादेव की जटा में गंगा को बैठे हुए। अरे किसी महिला के पति के मस्तक पर कोई दूसरी महिला जाकर बैठ जाए, ये कोई बर्दाश्त कर सकती है अपनी सौतन को क्या? लेकिन गिरिजा कुछ नहीं बोल रही है। गिरिजा जानना चाहती है कि गंगा ने ऐसा क्या किया है कि शिव की जटा में स्थान पा लिया, तो मैं ऐसा क्या करूं कि शिव के दिल में जगह बना लूं। अब आप लोग बताइए कि किसी के मस्तक पर बैठना अच्छी बात है क्या? ये तो अहंकार का प्रतीक है। लोग कहता है किसी को माथे पे मत चढ़ाओ, मस्तक पर बैठना अहंकार का प्रतीक है। किसी के दिल में जगह बना लेना, दिल को जीत लेना, ये प्रेम का प्रतीक होता है। तो पार्वती ने सोचा कि अगले जन्म में मैंने राम कथा का अनादर किया, सत्संग का अनादर किया, जिससे महादेव ने हमें त्याग दिया। तो इस जन्म में मैं राम कथा यदि महादेव के मुंह से सुन लूं और महादेव हमें राम कथा सुना दे, तो निश्चित ही इनको प्रसन्नता होगी, वो मुझे अपने दिल में जगह दे देंगे। ऐसा सोचकर पार्वती श्मशान में हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से महादेव से प्रश्न पूछ रही है कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, प्रथम कथा ये कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जग शैल कुमारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधासन गिरा उधारी, मंगल भवन अमंगल हारी, नगर हो सुदशरथ अजीत बिहारी। तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु, यदि आप हमें योग्य समझते हैं तो राम कथा सुनाइए। और वस्तुतः जब पार्वती ने राम कथा सुनाने का आग्रह किया तो महादेव को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। महादेव कहने लगे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चख शैल कुमारी। माता पार्वती ने 14 प्रश्न महादेव से पूछे।
और इन 14 प्रश्न का उत्तर ही संपूर्ण राम कथा जो संसार का कल्याण कर रही है। आदि प्रवर्तक राम कथा की भगवान सदा शिव ही है। और भगवान शिव को छोड़कर न कोई पूजा, न कोई यज्ञ, न कोई कथा संपन्न हो सकती है। वैष्णवों के आचार्य भगवान भोलेनाथ, राम के परम प्रिय हैं भगवान भोलेनाथ, भक्ति के आचार्य भगवान भोलेनाथ। उनके मानस मंदिर में हमेशा राम नाम का दीपक ही जलता है। तो चले हम लोग ध्रुवोपाख्यान कथा में आगे चलेंगे। शिव चरित ने पार्वती और सती का चरित्र संक्षिप्त में श्रवण किया है। एक भजन के बाद चलिए राहुल जी भजन प्रस्तुत कीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन वंदवारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन वंदवारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। जग से ऊब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, कब काटोगे भव का बंधन। अब शरण हारी अनवारी, हो प्यारी तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बनवारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। जय हो। भाई सुतेदार टोमी जन, मैंने देखे सिगरे बंधन। ओ भाई सुतेदार टोमी जन, मैंने देखे सिगरे बंधन। अब स्वारथ सब सारथ के संसारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सारथ के
जय हो। मैं दुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, वन में घर में मैं कहाँ भी रहूं, प्यार तुम्हारे चरणों में, वन में घर में जहाँ भी रहूं, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, ये माँ के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में, ये माँ के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राम। सती ने सत्संग का अनादर किया तो महादेव ने आजीवन त्याग कर दिया, और पार्वती ने सत्संग का आदर किया तो महादेव ने पार्वती को अपने हृदय में स्थान दिया। अब हम लोगों को निर्णय करना है कि हम सत्संग का आदर करते हैं कि अनादर करते हैं। मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। पहला विवाह सुनीति से था। जब संतान उत्पन्न होने में विलंब हुआ तो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह किया तो सुनीति को एक पुत्र हो गया। सुरुचि आई ससुराल तो राजा से झगड़ने लगी, कहने लगी कि जब आपका विवाह पहले से हुआ था तो आपने हमसे क्यों ब्याह किया? मैं दोनों सौतन एक साथ में नहीं रह सकती हूँ, या तो सुनीति रहेगी या मैं रहूंगी। सुरुचि देखने में अधिक सुंदर थी। राजा सुरुचि की गुलामी करता था। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, सुनीति दासी की तरह जीवन बिताएगी, महारानी बनकर तुम ही रहो। राजा ने सुनीति के रहने के लिए अलग से घर बनवा दिया। दासी की तरह सुनीति जीने लगी। लेकिन सुनीति ने कभी अपने पति से कोई कलह नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया। वो लड़ाई कर सकती थी कि मैं आपकी पत्नी हूं, आपने पहला ब्याह हमसे किया, मेरा अधिकार पहले होता है। धर्म पत्नी का अधिकार किसी भी शास्त्र और कानून दोनों के अनुसार पहले होता है। लेकिन सुनीति ने सोचा यदि मैं ऐसा करूंगी तो गृहस्थी में कलह होगी, दुख होगा, मेरे पति को भी कष्ट होगा, हमें भी कष्ट होगा। तो जीने के लिए कोई तरीका तो तैयार करना पड़ेगा। तो सुनीति ने जीने के लिए सत्संग का आश्रय ले लिया। बगल में कोई आश्रम था जहां संत भगवान सब रहते थे, नित्य सत्संग होता था। सुनीति उस सत्संग में जाया करती थी। सत्संग तो वो जीवन में अमृत रस की वर्षा करता है कि जहां मनुष्य के जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती। किसी संत भगवान को दया आ गई और संत ने कहा सुनीति से कि बेटी
तुम इस अवस्था में अभी तो युवती हैं, तुम नित्य सत्संग में आती हो, उदास रहती हो, तेरी गृहस्थी में सब ठीक तो है। सुनीति ने कहा, बाबा हमारी गृहस्थी में सब ठीक है, मैं उदास नहीं रहती, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। संत भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुनीति कहती है, बाबा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, यदि वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को वरदान दीजिए, सुरुचि को वरदान दीजिए। मुझे तो भगवान ने एक पुत्र दिया है, उसे भी एक पुत्र हो जाए ताकि उसकी बुद्धि ठीक हो। संत ने कहा, तेरा विचार तो बड़ा महान है, जो सौतन तुझे दासी का जीव मजबूर कर, उस सौतन के लिए तुम ऐसी मंगल कामना कर रही हो। सुनीति कहती है, बाबा जो होता है वही करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तेरी सौतन को एक पुत्र होगा, लेकिन हम तुम्हें भी वरदान देते हैं कि तेरा पुत्र एक दिन वो काम करेगा जो धरती पर कोई मां का लाल नहीं किया। एकदा अंक आरोप्य नृपः पुत्रम लालयन आरुक्षु पितुर अंके ध्रुव तत्र समागत। सुखदेव जी राजा परीक्षित से ध्रुवोपाख्यान की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। उत्तम को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा था राजा, तो ध्रुव भी बगल में खड़ा था, वो भी पिता की गोद में आकर बैठ गया। बगल में सुरुचि खड़ी थी। सुरुचि मतलब ईर्षा शक्ति, जलन शक्ति। सुरुचि को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ध्रुव मेरे पति के गोद में बैठ जाएगा, ये दासी का पुत्र है। ध्रुव को कान पकड़ के पिता की गोद से नीचे झटक दिया, कहा तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो, और यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो मेरी कोख से जन्म लो, भगवान की तपस्या करो। लेकिन राजा उत्तानपाद एक बार छोटी रानी के भय से कुछ बोल नहीं पाया। बालक बड़ा निराश हो गया कि पिताजी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। रोता हुआ बालक अपनी माँ के पास गया, सुनीति के पास गया। तब तक सुनीति को किसी दासी ने पहले ही सब कुछ खबर सुना दी थी। सुनीति ने देखा बालक को रोता हुआ, कहा बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है? कहा सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। देखिए, ये कथा महिलाओं के जीवन में बड़ी प्रेरणा देती है। सुनीति के पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया है उसकी सौतन ने, और बेटा रोकर सुना रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। साधारण महिला यहां पर क्या करेगी? तुरंत कमर कस के चल देगी लड़ाई करने के लिए और अपनी सौतन से भिड़ जाएगी। तूने मेरे बेटा के साथ ऐसा क्यों किया? तुम क्या समझती हो अपने आप को? राजा ने हमें ब्याह कर नहीं लाया क्या? बस अब दोनों में शुरू हो जाता। बालक देखता खड़े खड़े, बालक की बुद्धि नकल प्रधान होती है। वो बड़ों को जैसा करता हुआ देखता है, बालक वही सीखता है। जिस घर में गार्जियन शराबी हो तो छोटे बच्चे भी शराबी बन जाते हैं। उन्हें कहीं पाठशाला में शराब सीखना नहीं पड़ता है, वो घर ही पाठशाला है जहाँ शराब सीख लेते हैं। तो सुनीति यदि अपनी सौतन से झगड़ा की होती, कलह की होती, तो आज जिस ध्रुव की कथा भागवत में कही जा रही है, उन ध्रुव की कथा भागवत में न होकर किसी क्रिमिनल के इतिहास में होती, किसी डकैत के इतिहास में। क्योंकि बालक भी देखता कि माँ झगड़ रही है, कोई पत्थर उठाता, अपनी सौतेली माँ का सर फोड़ देता। माँ बाप को संतान के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए।
संतान के सामने कभी ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए। पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। संतान के सामने, बच्चे के सामने कोई बुरी आदत मत दिखाइए। और बच्चा गलती करे तो माँ का कर्तव्य होता है कि उस पर अनुशासन करे, बच्चा को सही शिक्षा दे, क्योंकि पहला गुरु माँ होती है। माँ का महत्व संसार में सबसे ज्यादा है। पिता की अपेक्षा माँ का 10 गुना ज्यादा महत्व है। ये कहावत कि तू माँ का लाल है, तूने माँ का दूध पिया है, ये कहावत ऐसे ही नहीं है। लेकिन दुख की बात है, खेद की बात है, आज की माँ नहीं बनना चाहती। आज की माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाना नहीं चाहती, अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहती। जन्म लेता है, बच्चे के हाथ में बोतल दे देती। बार बार डॉक्टर कहता है कि बच्चा के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, क्योंकि माँ को जीवन में श्रृंगार चाहिए, माँ के जीवन में फैशन चाहिए, माँ को जवानी का आनंद लेना है, बच्चे से क्या लेना देना है। 3 साल 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में, बोर्डिंग में भर्ती करवा दिया जाता है, जिस समय बच्चे को माँ की ममता चाहिए, माँ का आंचल चाहिए, माँ की गोद चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। उस समय बच्चे हॉस्टल में अनाथ बन के रहते हैं, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। और वो बच्चे पढ़ लिख कर एक सही नागरिक बन के नहीं आता, एक सही इंसान बन के नहीं आता। वो हैवान बन के आता है, वो राक्षस बन के आता है, और जवानी में वही माँ बाप को अपमानित करता है, कह देता है कि तुमने हमें अपने से अलग कर दिया, तू मेरी कैसी माँ हो। इसलिए माँ बनना कठिन काम है। माँ की ममता का बड़ा महत्व है। माँ को कभी अपने बच्चे के लालन पालन से कतराना नहीं चाहिए। अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है कि जो पत्थर छेने हथौड़ी की चोट नहीं खाएगा, वो मंदिर में मूर्ति नहीं बन सकता। जो खेत हल से जोतने से डराएगा, वो कभी अच्छा फसल नहीं दे सकता। और जो माँ अपने बच्चे के लालन पालन से घबराएगी, वो माँ बन ही नहीं सकती है। और माँ बनेगी तो संतान भी संतान बनेगी। आज के युग में ये आवश्यक है अपने आप में सुधार। सुनीति कहती है, बेटा सौतेली माने ने तो सही कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि शुभात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादवन्दनं। सुरुचि ने कहा था कि यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो। तो सुरुचि ने समर्थन कर दिया कि जीवन में कोई भी अभिलाषा पूरी करने के लिए भगवान की कृपा तो आवश्यक है। तो ध्रुव कहता है, माँ मैं तपस्या करने जाऊंगा, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। सुनीति ने अपने पुत्र को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये नन्हा सा बालक है, इसे दूध का दांत भी 6 साल की उम्र है, दूध का दांत भी नहीं टूटा है, आप इस पर कृपा करना। और बालक जंगल का रास्ता पकड़ लिया, घनघोर जंगल में चला गया। और जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए यात्रा करता है, भटकता है, तो सच्चे गुरुदेव बनकर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी प्रकट हो गए उस जंगल में और उन्होंने ध्रुव से पूछा, बेटा तुम इस जंगल में कहाँ भटक गए हो? तो बालक ने कहा, बाबा मैं जंगल में भटका नहीं हूँ, मैं परमात्मा की खोज में निकला हूँ, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। नारद जी कहते हैं, बेटा भगवान को पाना बड़ा आसान नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नागाद्रवाणी युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते, भगवान का दर्शन नहीं होता। तू नन्हा सा बालक है, तू कैसे भगवान का दर्शन कर पाएगा? तू लौट जा घर, हम तुम्हें माता पिता के पास पहुंचा देते हैं।
बालक ने कहा, बाबा मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, मैं संकल्प लेकर निकला हूँ, कार्यम व साध्यामी देहम व पात्यामी, या तो मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा या मैं अपने जीवन को अंत कर दूंगा, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने देखा ये अच्छा पात्र है, अच्छे पात्र में यदि संस्कार दिए जाएं तो फल है। नारद जी ने कहा, बेटा भगवान के 4 हाथ हैं, भगवान श्याम वरण हैं, 12 अक्षर का मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के स्वरूप का ध्यान करना और जीवन में संयम रखना, भोजन पर नियंत्रण रखना, वाणी पर नियंत्रण रखना, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम पर कृपा करेंगे। सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, सच्चे गुरु से यदि जीवन में मार्गदर्शन मिल जाए तो भगवान का मिलना दूर नहीं होता, रह जाता। नारद जी को ध्रुव ने प्रणाम किया, नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नन्हा सा बालक चला उस सत्य की खोज में, जो सत्य इस संसार का आधार है, जो सत्य ही संसार है, जो सत्य ही जीवन है, जो सत्य ही चेतना है, उसी सत्य की तलाश में आज 6 साल का बालक ध्रुव जा रहा है। चलिए ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, जय जय मैं की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, अब को गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। ओ आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का,
सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। जय जय श्री राधे। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन में मिल जाए तो ध्रुव मधुबन में आए। नारद जी ने कहा था कि तत्तात गच्छ भद्रम दे यमुनायाः तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा। मधुबन उस स्थान का नाम है जहाँ रास रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर रास रासेश्वरी वृषभानंदिनी के साथ अपने परिकरों के साथ नित्य रास रचाते। ध्रुव उसी वन में आए, यमुना स्नान कर शीतल सुरभित वृक्ष की छाया में बैठ गए और जैसा गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया था संयम का पालन। तपस्या का दूसरा नाम है संयम। तपस्या कोई जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठने का ही नाम नहीं। लोग गृहस्थी में रहकर भी तपस्या करते हैं, जो आसक्ति का त्याग करते हैं, विषय का त्याग करते हैं, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखते हैं, आंख पे नियंत्रण, कान पे नियंत्रण, जिह्वा पर नियंत्रण। जनक जी क्या थे? जनक जी गीता में भगवान ने राजाओं में एक जनक जी का ही नाम लिया। मिथिला के राजा थे जनक कि कर्म नहीं वही संसिद्धि आस्थित जनक आ गया। जनक जी बड़े ज्ञानी थे। जहां जो सुखदेव जी ने भागवत कथा कही, अंतिम ज्ञान सुखदेव जी ने जनक जी से प्राप्त किया। परम प्रिय पावन तिरहुत देश जन्मी जहां विदेह तनया श्री सीता मंजुल वेश जहिते पावन भय रघुनंदन रघुकुल कमल दिनेश परम प्रिय पावन तिरहुत देश। अष्टावक्र व्यास सुत सुख मुनि परम शांति सुचवेश आप विदेह राज सौ पाए ज्ञान तत्व अनुदेश परम प्रिय पावन तिरहुत देश। तो जनक जी गृहस्थी में रहकर ही तपस्वी थे। ध्रुव ने संयम का पालन किया और धीरे धीरे अन्न पर नियंत्रण करना शुरू। एकाएक आप सब चीज का त्याग नहीं कर सकते, नियंत्रण में नहीं ला सकते, लेकिन अभ्यास करने से धीरे धीरे आदमी जहर खाने का भी अभ्यास कर लेता है तो जहर का बन जाता है, विषकन्या बन जाती है। अंत में ध्रुव ने अन्न खाना छोड़ दिया, बाद में फल खाना भी छोड़ दिया और बाद में जल पीना भी छोड़ दिया। ध्रुव की अखंड समाधि लग गई। 6 महीना के अंदर में ध्रुव ने सारी साधना पूरी की। इंद्रदेव ने वर्षा करके बाधा भी डालने की कोशिश की तो ध्रुव एक पांव पे खड़े होकर उस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप शुरू किया जो नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था। और 2 बार 4 बार हम लोग भी अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए इस मंत्र का जाप कर लेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय विष्णुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय ताली बजा दे। नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राम। और जब भी मंत्र, जापक और इष्ट ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ध्रुव की अखंड समाधि लगी, वो वासुदेव भगवान में तल्लीन हो गए, भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव की समाधि लगी थी तो भगवान ने अपने योग बल से उनका ध्यान भंग किया। आंखें खोली ध्रुव ने तो देखा सामने चतुर्भुज नारायण खड़े हैं, उनके चरणों पे साष्टांग दंडवत किया। और इन चतुर्भुज नारायण को ध्रुव ने भगवान मान लिया। भगवान को पहचानना बड़ी आसान बात है क्या? अरे हम लोगों के बीच भगवान आ जाएंगे फिर भी पहचान नहीं पाएंगे। वो किस रूप में आएंगे ना जाने, किस भेष में नारायण मिल जाए। वो तो भिखारी बन के आ जाएगा, वो रोगी बन के आ जाएगा, वो अपरिचित बन के आ जाएगा। पहचानना, जिसको गुरु की दृष्टि मिली है वही भगवान को पहचान सकता है। इसीलिए गुरु गुरु होते हैं। तत्पदम दर्शितम जेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनसे परिचय कराने वाले गुरु हैं। जैसे बच्चे को पिता से परिचय माँ करवाती है, ऐसे शिष्य को भगवान से परिचय गुरु करवाता है। गुरु ने कहा था कि नारायण के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा कमल का फूल उनके हाथ में है। उसी स्वरूप में भगवान आ गए तो ध्रुव ने मान लिया। अब भावना है कि भगवान की स्तुति करते, प्रार्थना करते तो पढ़े लिखे तो है नहीं, एक कविता, एक श्लोक, एक कोई पद भी याद नहीं है। लेकिन भगवान के सामने जो इच्छा करोगे इच्छा पूरी होती है। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया और सरस्वती ध्रुव की जिह्वा पर आकर बैठ गई। ध्रुव वेद वेदांत के श्लोकों से भगवान की प्रार्थना की कि जो अंतः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयन्त किल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगाधिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कहते हैं कि मैं उन परमात्मा के चरणों में, उन श्री हरि के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है, सरस्वती को प्रवाहित कर दिया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जो दुनिया को बनाकर दुनिया को चला रहा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीनायक है, जो सबका मालिक है, जो सबका ख्याल रखता है, जो सबके अंदर है या जिसमें सब निवास करता है। भगवान कैसे? भगवान का रिश्ता संसार के साथ,
जैसे सूत और कपड़ा का रिश्ता होता है। कपड़ा में सूत है कि सूत में कपड़ा है, ये कहना मुश्किल है नहीं। ऐसे भगवान में संसार है या संसार में भगवान है, ये कहना मुश्किल है। सब उनका ही स्वरूप। भगवान कहते हैं, बेटा तुमने पिता की गोद पाने के लिए तपस्या किया है, और मैं जब अपने भक्तों पर कृपा करता हूं तो तुच्छ वस्तु नहीं देता हूं। तुम्हारे पिता तो मर जाएंगे तो गोद तो तुमसे अलग हो जाएगी ना। मैं तुम्हें अपनी गोद दे रहा हूं, जगत पिता की गोद दे रहा हूं, ध्रुपद दे रहा हूं। लेकिन पहले तुम संसार के धर्मों का पालन करोगे। इस संसार मैंने लोगों के जीने के लिए बनाया है। ध्रुव को वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, और राजा उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि सभी आ जाते हैं। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है उन पर सबों की कृपा हो जाती है। और ध्रुव को उत्तानपाद ने गले से लगाया। सुरुचि ने ध्रुव से क्षमा मांगी कि बेटा क्षमा करना, मैं तो तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार किया, मैं तुम्हें पहचानी नहीं। ध्रुव कहते हैं, माँ अरे तुम नहीं होती तो आज मैं भगवान को थोड़े पाता, इसलिए तुम तो सही माँ तुम हो। और ध्रुव को राजा उत्तानपाद ने सिंहासन पर बैठाया। राजा उत्तानपाद वैराग्य ले लिए और 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज किया है। 36,000 वर्ष राज कर प्रजा का पालन किया, धर्म का पालन किया। यक्षों से युद्ध भी हुआ है, उत्तम यक्षों के हाथ मारा गया था। और अंत में ध्रुव के सामने मृत्युदेव आकर खड़े हो जाते। मृत्युदेव अपना सर झुका देते हैं और मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव अपना चरण रख के परमपिता की गोद प्राप्त करते हैं। जो महाकाल की शरण में चला जाए, काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता, काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। ध्रुव ने अपनी मां को साथ ले गया और अपनी मां को भी संसार से मुक्त कर दिया। कुलम पवित्रम जननी केदार था, वसुंधरा पुण्यवती चितेरो, विशाल संचित सुख सागर इसमें लीलम पड़े ब्रह्मणी से चेतः। जिस खानदान में, जिस वंश में एक ही वैष्णव जन्म ले लेता है, वो वंश का, माता पिता का, अपने पितरों का, सबका उद्धार कर देता है। ध्रुव ने 6 साल की उम्र में इतना बड़ा काम किया और धरती पर एक कीर्तिमान स्थापित किया, ध्रुपद प्राप्त किया। ध्रुव आज भी अटल है। एक राम नाम का सहारा लेकर ध्रुव ने इतना बड़ा काम किया। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और कुछ आपके जीवन में पार लगे न लगे, लेकिन भगवान का नाम लेने का अभ्यास अवश्य कीजिए। और इस प्रसंग से, ध्रुवोपाख्यान प्रसंग से माँ बहनों को शिक्षा लेनी चाहिए कि माँ यदि माँ बनेगी, एक माँ ऐसी होती है कि बेटी को ध्रुव प्रहलाद बना देती है, और एक माँ ऐसी भी होती है कि अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू भी बना देती है। माँ पहली गुरु होती है। माँ बनेगी तो बेटा ध्रुव प्रहलाद अवश्य बनेगा। और चलिए 2 बार हम लोग भगवान का नाम लेंगे। समय हो चुका है, फिर आरती करेंगे। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से
भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। ओ राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। जीवन में ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद भी तेरी कहानी लोग कहे कि अमुक व्यक्ति इतना अच्छा इंसान था कि समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। अपना पेट तो सब भरता है, लेकिन समाज की ओर कोई कोई देखने वाला बेटा होता है। ऐसी करनी करके जा कि मरने के बाद भी लोग तेरी चर्चा करें, और ऐसी करनी करके मत जा कि मरने के बाद लोग खुशियां मनाए कि अच्छा हुआ जो अभागा मर गया। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। ऐसी करनी तू कर जाएगा, ऐसी करनी तू कर जाएगा। ओ राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय जय श्री राम। पुनः हम लोग कल
अपने समय से यहाँ पर मिलेंगे। 4 बजे के समय से 3:30 बजे पूजा शुरू होती है, 4 बजे से कथा शुरू होती है। अब कथा को यहीं विश्राम दिया जा रहा है, हम आरती में चले। और कल बलि बावन प्रसंग की कथा भी होगी। भगवान बावन बन के राजा बलि के दरबार में क्या सोनू जी झांकी तो नहीं है, तो चलिए बलि बावन प्रसंग की कथा हम लोग कल अंतिम कथा के रूप में श्रवण करेंगे। भागवत जी की आरती। चलिए आज महादेव की आरती कर लेते हैं। महादेव की कथा हुई है। कदली गर्भ संभोतम गर्भोरम तुपदेवितम आड़ार्तिकम हम गुर में पश्चिमे वरदो भव। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे रामी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राज शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साधे ओ हरे 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 महादेव जटारि चतुर्भुज दस भुजन अति सोहे ओ शिव दस भुजन अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव अक्षमाला बलवाला रुद्रमाला धारी हो शिव रुद्रमाला धारी चंदन बिगमद छटा चंदन बिगमद सोहे भाले सोवतारी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर भाग परंगे ओ शिव भाग परंगे षटकाधिक प्रभुतादिक षटकाधिक प्रभुतादिक भूतादिक सगे ओ हरे 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 महादेव हरे चक्र त्रिशूल धरता हो शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका हो शिव जानत अविवेका परमाक्षर देवादे धनवाक्षर रूपादे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण सारी की आरती गो गोई नर गावे हो शिव प्रेम सहित गावे कहत शिवावत स्वामी मन भजत हरि हर मनवांछित